शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, कल रात एक पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक मौका था, एक ऐतिहासिक घड़ी थी। तेल के दामों में एक अप्रत्याशित भी कहेंगे और ऐतिहासिक कमी आई। इतनी कमी कि वो शून्य से भी एक बार तो एक ऐसा क्षण आया कि शून्य से $37 से भी नीचे चला गया, -$37.63। ये ऐतिहासिक है, लेकिन कारण क्या रहा? ये अमेरिका में जो कच्चा तेल है उसके खरीदार अभी नहीं है, क्योंकि कोरोना की एक वैश्विक महामारी, जैसा कि प्रणव जी ने बताया, चल रही। भंडारण क्षमता बेचने वाले के पास कम पड़ गई। प्रोडक्शन आप रोक नहीं सकते, थोड़ा कम कर सकते हो, रोकने ज्यादा भी नहीं कम कर सकते, क्योंकि उसकी भी बहुत सारे परिणाम भुगतने होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको। तो जब भंडारण क्षमता कम हो गई तो उन्होंने कहा कि आप एक बैरल तेल लेंगे तो हम आपको साथ में $37 भी दें। ये इसको मैं सिंप्लीफाई करते हुए बता रहा हूं। भारत में उन्होंने कहा कि हम ये तेल नहीं खरीदेंगे। ईरान से तेल आयात करने पे जब से रोक लगी, तब से भारत अमेरिका से तेल आयात करने वाला 10वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में हम दूसरी श्रेणी पर हैं जो तेल आयात करने के देशों में। हम बहुत तेल आयात करते हैं, हमारे पास भंडारण क्षमता भी है। हमारा ये प्रश्न बनता है कि आखिर क्यों, जब अंतरराष्ट्रीय मूल्य इतना घट गया है, WTI पे इतना कम रेट है, 0 से नीचे है, हमने इनकार क्यों किया? पिछले 6 सालों में 20 बार आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल और डीजल पर। आपने 20 लाख करोड़ अर्जित किया, माफ कीजिएगा, 12 बार आपने बढ़ाई और 20 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया। ये दूसरा प्रश्न भी बनता है कि आखिर क्या कारण है? आप जो लाभ अर्जित करते हैं उसको आम उपभोक्ता के साथ बांट नहीं सकते, वो राहत आम उपभोक्ता को नहीं दे सकते। चलिए, आपने 6 साल में नहीं किया, कोई बात नहीं किया। हम तो बार बार तब भी कहते रहे, अब भी कह रहे हैं। आज जो स्थिति है वो भयावह है। देश के कई कोनों से दिल दहला देने वाली उदाहरण सुनाई देते हैं कि भुखमरी के चलते कोई राख खाकर जी रहा है, कोई मेंढक खाने पे मजबूर हो रहा है। ये क्या स्थिति है? और ऐसी स्थिति में अगर हम ये राहत आम उपभोक्ता को नहीं दें, जो तेल के गिरे हुए दामों की राहत है जो सरकार को मिल रही है, वो हम आम उपभोक्ता, किसान, ट्रांसपोर्टर इनको नहीं दें, तो ये सरकार क्या अपना दायित्व निभा रही है? आज जो आप राहत देंगे वो मुझे, प्रणव जी को, विनीत जी को, संजीव जी को, आप में से किसी को कि तो नहीं मिलेगी ना। ये राहत तो मिल रही है आज किसान को, जिसको हार्वेस्टिंग करना है, अपना सामान मंडी तक ले जाना है। ये राहत मिलेगी उन ट्रांसपोर्टर्स को, जो सप्लाई चेन जो कि चरमरा गई है पिछले 1 महीने से ऊपर, उसको दुरुस्त करने वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके हाथ में है सामान इधर से उधर ले जाना, खाद्यान्न इधर से उधर ले जाना, सब्जी खेत से मंडी तक लाना, उन सबको ये राहत मिलेगी। मिडिल क्लास को भी राहत मिलेगी। धीरे धीरे लॉकडाउन अलग अलग राज्यों में जब समाप्त होगा, फिर से अर्थव्यवस्था और हमारी और आपकी जिंदगी पटरी पर आएगी, उसके लिए भी ये राहत आवश्यक है। आखिर क्या कारण है सरकार ये राहत नहीं देना चाहती? लास्ट नाइट was a historical moment. The entire world saw this moment. Unprecedented fall in the prices of the crude oil on the WTI. It went -$37.63 per barrel. This is never before in the history. Those manufacturing do not have the storage capacity and therefore they are not selling it. They're giving it with money to the buyer.
With every $1 decrease per barrel, the government of India earns 10,000 rupees, 10,000 crore rupees, 10,714 crore rupees. When it comes to central excise and customs, let's talk about central excise. The government of India over the last 6 years has increased the central excise 10 times on petrol and diesel. The government, if we simplify it, has made a profit of 20 lakh crore owing to the central excise, owing to the fall in international price of crude. Why hasn't the government transferred some part of this profit to the end user, to the consumer? Is our one question. The other question is, when the international price on WTI is below zero, considering the fact that after we stopped importing oil from Iran, India has become the 10th largest importer of oil from US, considering the fact that India is the second largest importer of oil from the world, why did we refuse to buy this oil? Especially after the oil prices fell so low. Our government companies have refused to buy this oil. We ask why. Today is not a normal situation. We are witnessing horrific tales from across the country of people resorting to eating ash, depending on frogs. There is hunger, real, visible, palpable, painful hunger. In this scenario, why isn't the government thinking of transferring this benefit accrued by fall in the crude oil to the end user, which is the farmer today, which is the transporter today? As we all know, the supply chain across the country is completely disrupted over the last 1 month, thanks to the lockdown, thanks to the corona pandemic. To restore that supply chain, this relief, if the government gives it, will go a long way. We ask this government, why are you not transferring the relief to the end user? Your questions, first on this topic and then on any other topic.